हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल मस्त ही होगे। आप मस्त तो हम भी मस्त, बिल्कुल फिट। तो देखिए, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बेहतर से बेहतर जानकारी लेने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर पधारें और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो हर दिन प्रोवाइड कराया जा रहा था, 3 लेक्चर उसका करवा चुके हैं हम। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा कर के ज़रूर देखिए। तभी ये कंटिन्यूस जब तक नहीं रहेगा तो ये पकड़ में नहीं आएगा। कंटिन्यूस वीडियो देखिए, पकड़ में आएगा। बिल्कुल आपको आराम से देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। 3 वीडियो इसका पहले हम डाल चुके हैं कल तक, ठीक है। तो आज इसका चौथा लेक्चर है। बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसके पहले सेंटेंस की बात चल रहा था, यानी इसके पहले हम 2 सेंटेंस बता चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसे बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ना तो नहीं लगा रहा है, नहीं कोई क्वेश्चन किया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नोट लगा रहे या तो नहीं लगा रहे, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फिर कल बताया गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बताया गया था उसमें कि 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक यस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे सिर्फ यस या नो में उत्तर मिले, वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और फिर सेकेंड जो बताया गया था WH वर्ड सेंटेंस, उसमें क्या होता है? वैसा मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यदि कोई प्रश्न करे तो उसका एक उत्तर एक सेंटेंस में आप देंगे, कारण जैसा पता चलता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कारण में कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या आप ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यस या नो। तो जिसमें यस या नो का उत्तर मिले वो यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिसमें एक कारण जैसा एक सेंटेंस में उत्तर मिले वो आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। समझे कि नहीं। आज जो है तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सिर्फ यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर या कमांड, जिसको हम आज्ञा आदेश बोलते हैं, एडवाइस यानी सलाह एवं रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। यानी वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर यानी आज्ञा, या तो कमांड जिसको बोलते हैं हम आदेश, यानी ऑर्डर, एडवाइस एवं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का भाव जिस सेंटेंस से प्रकट होता है, जिस सेंटेंस से आपको लगे कि नहीं ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, या तो सलाह दिया जा रहा है, कोई भी सेंटेंस से लगे, या तो विनती किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान देंगे, देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस से किसका किसका भाव प्रकट होगा? ऑर्डर या कमांड का भाव प्रकट होता है, एडवाइस का भाव प्रकट होता है और रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। समझे कि नहीं। ये सभी काम करते हैं। देखिए, जब आप वॉइस पढ़िए या तो नरेशन पढ़िए, उसमें सारे चीज़ का चर्चा ज़्यादा होता है। यानी वॉइस में तो मोस्टली होता है, बहुत डीपली वहाँ पर होता है इसका चर्चा। तो याद रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस से 3 चीज़ का भाव प्रकट होता है। ऑर्डर या कमांड, जिसको हम बोलते हैं आदेश या आज्ञा, एडवाइस यानी सलाह का भाव प्रकट होगा, रिक्वेस्ट यानी आग्रह का भाव प्रकट होगा, विनती का भाव प्रकट होगा। अब हमें समझना है, ये सब तो परिभाषा है। अब हमें समझना है पहचान। देखते के साथ कैसे पहचाने कि वो जो सेंटेंस है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। मेन वही है, हमें देखकर सेंटेंस को पहचानने आना चाहिए कि वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस है। अगर ये आ गया तो बस सेंटेंस कंप्लीट। और क्या, कोई पूछेगा आपसे परिभाषा थोड़े, बस लिखा सेंटेंस हमें पहचानना होता है, उसके अनुसार उसमें काम करना होता है। तो देखिए, इसका पहचान क्या है, जो सब हमेशा देखिएगा, हमेशा वर्ब के पहले रूप अर्थात V1 से शुरू रहते हैं। ये उस प्रकार का सेंटेंस होता है जो मोस्टली देखा जाता है कि वर्ब के पहला रूप से स्टार्ट रहता है, V1 से शुरू रहते हैं। समझ रहे कि नहीं। V1 से जो स्टार्ट रहता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, तो इसमें भी 2 तरह के वाक्य आता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव हो,
यानी सकारात्मक रूप, एक होता है नेगेटिव रूप, नकारात्मक रूप। तो अगर अफर्मेटिव हो यानी इंपरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव रूप हो यानी सकारात्मक रूप हो तो कैसे पहचाना जाता है? V1 से शुरू रहेंगे। क्या रहेगा? V1 से शुरू रहते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, क्लोज द विंडो यानी खिड़की बंद करो। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? खिड़की बंद करो। ध्यान दीजिए, क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। क्रिया के मूल रूप को ही तो हम V1 कहते हैं ना, जिसके अंत में ना लगा रहता वो क्रिया होता है ना, उसका जो मूल अंग्रेजी होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म कहलाता है, यानी V1 उसको हम कहते हैं। तो क्लोज मतलब बंद करना, उसका मूल इंग्लिश क्या है? क्लोज। तो क्लोज क्या आपका V1। देखिए क्लोज से स्टार्ट है कि नहीं? V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। बिल्कुल आसान, आप समझ जाएंगे। क्लोज द विंडो, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। यहाँ भी देखिए आदेश दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से, ओपन। ओपन मतलब खोलना होता है। क्रिया का मूल इंग्लिश हुआ ना, तो वर्ब का कौन रूप? पहला रूप। देखिए V1 से स्टार्ट है, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। ये तो अफर्मेटिव में अगर इसका नेगेटिव आए, क्योंकि इसका नेगेटिव भी सेंटेंस आता है, तो नेगेटिव में क्या रहेगा? उसका पहचान क्या है? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखिएगा ध्यान से, हमेशा डोंट या नेवर से स्टार्ट रहते हैं। बिल्कुल इसका एक खास पहचान है, यूनिक पहचान है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। देखेंगे डोंट या नेवर से स्टार्ट रहते हैं, यानी अगर कोई अंग्रेजी वाला वाक्य डोंट या नेवर से स्टार्ट हुआ हो तो समझ जाइए वो इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। इंपरेटिव सेंटेंस का कौन वाक्य? नेगेटिव वाक्य। किससे स्टार्ट होना चाहिए? डोंट या नेवर से शुरू होना चाहिए, तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस तो होगा ही होगा। साथ ही साथ कौन वाक्य रहेगा? वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव वाक्य रहेगा, नकारात्मक वाक्य रहेंगे। एज एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर। देखिए गरीबों का इंसल्ट ना करे, गरीबों की बेइज्जती ना करे। देखिए ध्यान से, किससे स्टार्ट है? डोंट से। डोंट से जैसे स्टार्ट हो तो कौन सेंटेंस हो जाएगा आपका? इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य यानी ये भी एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा। एक और देखिए, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। क्या कहा जा रहा है? कभी झूठ मत बोलो। देखिए नेवर से स्टार्ट हुआ कि नहीं? डोंट या नेवर, डोंट या नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए डोंट या नेवर से जैसे ही कोई भी अंग्रेजी वाला वाक्य डोंट या नेवर से शुरू रहे, हमेशा याद रखिए वो किस प्रकार का सेंटेंस रहेगा? इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य होगा। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? अब देखिए, अब यहां पर बातें किया गया था कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है 3 तरह के वाक्य को प्रस्तुत करता है। ये 3 तरह के भाव को प्रकट करता है, जिसमें से एक आता ऑर्डर या कमांड, दूसरा एडवाइस और तीसरा रिक्वेस्ट। इसको समझते हैं, ये तीनों में किस प्रकार का वाक्य देखने को मिलता है, जो देखते हैं। तो पहला देखिए ऑर्डर या कमांड वाला सेंटेंस, यानी ऑर्डर या कमांड वाला इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, यानी आज्ञा आदेश वाला सेंटेंस कैसा होता है, देखते हैं। देखिए ध्यान से, जिससे आज्ञा या आदेश देने का भाव प्रकट हो वो कौन सेंटेंस कहलाता है? ऑर्डर या कमांड का इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, जिससे आज्ञा या आदेश देने का भाव प्रकट हो वो इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सेंटेंस होता है? ऑर्डर या कमांड वाला सेंटेंस होता है। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए एग्जांपल समझते हैं। क्लोज द विंडो यानी खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करो एक प्रकार का आदेश दिया जा रहा है कि नहीं? खिड़की बंद करो। सिट डाउन बैठ जाओ। स्टैंड अप खड़ा हो जाओ। ये सारे सेंटेंस ऑर्डर या कमांड के होते हैं। क्लोज द विंडो खिड़की बंद करो, क्लोज द डोर है ना दरवाजा बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट यानी लाइट बंद करो। ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं? ऑर्डर या कमांड वाले होते हैं। जिससे भी आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, वो ऑर्डर या कमांड वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक क्या देखिए और लिखा हुआ है, स्विच ऑन द लाइट यानी लाइट को क्या करो? चालू करो। ऑन मतलब क्या होता है? चालू करना। लाइट को चालू करो, ये भी एक प्रकार का आदेश ही दिया जा रहा है। देखिए याद रखिए, आदेश हमेशा किसको दिया जाता है? आदेश हमेशा अपने से छोटों को दिया जाता है। आज्ञा किसे दे सकते हैं आप आपसे जो छोटा रहेगा उसी को आप आज्ञा दे सकते हैं कि ये करो ये करो। अगर अपने लेवल या तो अपने से बड़ा को देंगे तो दूध थाप खाए वो करेंगे और वो कामन होगा। अपने से छोटों को ही आज्ञा दिया जाता है।
कि ये करो ये करो ये करो, समझे कि नहीं। अब देखिए दूसरा जो है एडवाइस, एडवाइस वाला सेंटेंस को समझेगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। एडवाइस वाला इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है, जो देखिएगा, जिससे सलाह देने का भाव प्रकट हो, जिससे सलाह दिया जाए, वो किस प्रकार का सेंटेंस होता है, एडवाइस वाला सेंटेंस होता है, एडवाइस वाला इंपरेटिव सेंटेंस होता है, सलाह देना। जैसे देखिए एग्जांपल में, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करे, एक प्रकार का सलाह दिया जा रहा है। सलाह देखिए दो तरह के व्यक्ति, सलाह आप जैसे अपने लेवल वाला को भी दे सकते हैं, अपने से बड़े को भी सलाह दे सकते हैं, अपने से छोटे। सलाह का मतलब होता है कि मानो या ना मानो तुम्हारा मर्जी है, लेकिन आज्ञा का मतलब होता है अगर दिया गया है तो उसको आपको करना ही होगा, मानना ही होगा। लेकिन सलाह में नहीं है। अगर यहाँ लिखा हुआ है कि अपने देश से प्यार करे, आपका मन है करे या ना करे, समझे कि नहीं। फिर लिखा हुआ है हेल्प द हेल्पलेस, यानी बेसहारों की क्या करे, मदद करे, ये सलाह दिया जा रहा है। अगर आपको करना है बेसहारों की मदद तो कीजिए, नहीं मने तो मत कीजिए, समझे कि नहीं। तो सलाह थोपा नहीं जाता है, लेकिन ऑर्डर थोपा जाता है, समझे कि नहीं। सेंटेंस में थोड़ा सा भी अंतर है। सलाह कभी भी जबरदस्ती नहीं आप दे सकते, ऑर्डर दे सकते, जबरदस्ती करवा सकते उससे, समझे कि नहीं। अब देखिए जैसे क्लास में, देखिए क्लास में टीचर वो क्या देते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, साथ ही साथ एडवाइस भी देते हैं, समझे कि नहीं। और देखिए एक है सेव द इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को बचाएं, विद्युत को क्या करें, बचाएं, आप विद्युत की रक्षा करें। अब आपका मन है बचाना है तो बचाइए, नहीं बचाना तो नहीं बचाइए। जैसे एक लाइट से अगर काम चल रहा है तो उतना में ही चलाइए, तो समझिए विद्युत को बचा रहे हैं। लेकिन आपका मन नहीं भरा एक से, एक ही रूम में 10 लाइट लगा दिए, तो क्या है, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत को बचाए। आपका मन है तो बचे, नहीं मन है तो मत बताइए। क्योंकि ये सारे जो तीनों सेंटेंस दिख रहा है क्या है, एडवाइस वाला सेंटेंस। लव योर नेबर, पड़ोसी से प्यार करे, इसे भी क्या है, एडवाइस आपको दिया जाएगा, सलाह दिया जाएगा, समझे कि नहीं। अब देखिए एक और है रिक्वेस्ट वाला। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कैसा होता है, जो यानी रिक्वेस्ट वाला इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना है। जिससे विनती या आग्रह का भाव प्रकट हो, जिससे विनती या आग्रह का भाव प्रकट होता है, वो आपका कौन सेंटेंस होता है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है, समझ रहे कि नहीं। अब देखते हैं इसका एक खास पहचान है, यूनिक पहचान है। रिक्वेस्ट वाला जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसका एक पहचान है। देखिए इस प्रकार के वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट रहते हैं। ये इस प्रकार का जो सेंटेंस है रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, सामान्यतः देखा जाता है कि प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। अगर शुरू ना भी हुआ ना तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको प्लीज या काइंडली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी उस वाक्य में प्लीज या काइंडली का होना जरूरी है, तभी वो सेंटेंस आप रिक्वेस्ट वाला कह सकते हैं, अन्यथा वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस नहीं होगा। इसमें एक विनती का भाव प्रकट होना चाहिए, आग्रह का भाव प्रकट होना चाहिए, एक झुकाव का भाव प्रकट होना चाहिए। किसी से मांगना है तो आप कैसे मांगते हैं, अरे दे, नहीं, आप कहेंगे कि कृपया मुझे वो दीजिए, ऐसे करते हैं ना। एक आपका समर्पण का भाव प्रकट होना चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल में, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दे, कृपया आप मुझे अपनी कलम दे। अगर किसी से कलम मांगना है तो कैसे मांगेंगे, मैं कलम पकड़ कर रे दे कलम, तो हो जी, तो थोड़ा कलम मिल जी, तो 2-4 फैट मिल जाए तो वहाँ पर, सही कि नहीं। तो क्या करना है, हमें मांगना होता है थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कि प्लीज भाई दो ना, थोड़ा सा कलम काम है कि नहीं, ऐसे करके मांगते हैं कि नहीं, किताब मांग। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, थैंक्स।